माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन जमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा राधे कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुवाद ब्रह्मराज काचार्य समान गिरी से श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय भगवान श्री रामचंद्र की जय निताई गौर हरि विमानंदे हरि। आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? कीर्तन। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः पुरो विभो निर्मायसे ते यदमुष पुरुषं भुक्ते गुणान् षोडशात्मकं शोलं कृष्णां भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितपामभागं पाणौ महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई भी ज्ञान जब प्रामाणिक पुरुष से सुने तो उस ज्ञान का महत्व होता है। चाहे कृष्ण कथा हो चाहे राम कथा हो, सब कथाएं परंपरा में आई है, जिसे हम कहते हैं शिष्य परंपरा। हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं कि कोई पका हुआ फल है, यदि कोई तोड़ करके दूसरे आदमी को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है
और इस प्रकार से वो नीचे आता है तो फल यथावत आता है, लेकिन तोड़ने वाले तोड़ करके ऊपर से टपका दे फल को तो टूट जाएगा। ठीक वैसे ही जो ज्ञान परंपरा से आता है वो यथावत ज्ञान होता है। भगवान वेद का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिए 4 श्लोकों में, जिसे कहा जाता है चतुश्लोकी भागवत। बाद में ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ नारद जी को, नारद जी से प्राप्त हुआ व्यास देव को, व्यास देव से प्राप्त हुआ सुखदेव को, सुखदेव से परीक्षित को, परीक्षित सुत गोस्वामी को, और इस प्रकार से शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आता गया। ठीक वैसे ही भगवान राम की जो कथा है वो भी परंपरा में आया हुआ है। अभी हम लोग सुन रहे हैं कथा यहां पर कि किस प्रकार से नारद जी वाल्मीकि जी को शुद्ध रूप में एक कथा बता रहे हैं। कल तक हम लोग सुन चुके थे, किसी को याद है कल तक क्या हम कथा सुने थे? बताइए, कोई भी, माता जी चाहे पिताजी, कोई भी। कल तक क्या कथा हुई थी? हाँ, भगवान राम का वनवास अब हो गया था और वे आगे बढ़ गए थे। अब भगवान राम सिंगेरपुर में आए हैं। देखिए, आज भी ये स्थलियां हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो तो जानते हैं, और जो नहीं हैं वो जाकर के इन स्थलियों का दर्शन कर सकते हैं। गंगा किनारे यह बसी हुई स्थली है सिंगेरपुर। वहाँ के निषादों के राजा थे गुहा। भगवान श्री राम की गुहा से मुलाकात हुई और भगवान श्री राम संत जी को और अन्य नगरवासियों को जो कि उनके साथ में आए थे, उन लोगों को विदा करके आगे प्रस्थान किए। रात्रि विश्राम किए भगवान श्री राम। गुहा का सेवा सत्कार स्वीकार किए सिंगेरपुर में, और वहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी और रामानुज लक्ष्मण जी, और साथ साथ निषाद राज गुहा। तो वे इस प्रकार से विभिन्न नदियों को पार करते हुए अब वे लोग प्रयाग के पास ही भारद्वाज मुनि का आश्रम है। अभी प्रयाग में ही हो गया, इलाहाबाद में ही, पहले थोड़ा दूर था। तो भारद्वाज मुनि के आश्रम पर ये गए और भगवान श्री राम इस वनवास को बड़े अच्छे रूप में लिए। उन्हें कोई दिक्कत नहीं था। वे कभी नहीं सोचे कि मैं तो राजकुमार हूं, मुझे राजा होना चाहिए था, ये वनवास हो गया, ये अनजस्टिस हुआ, जैसा कि हम लोग सोचते हैं। बल्कि जब भगवान श्री राम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि 2 चीज को ध्यान में रख करके, एक चीज था कि पिता का जो प्रतिज्ञा है वह उसका पालन होगा, और दूसरा, मुझे बन जाने से माता कैकेयी को प्रसन्नता होगी। तो माता कैकेयी की प्रसन्नता के लिए और पिता के आज्ञा अनुसार उनके प्रतिज्ञा का पालन कराने होते हेतु भगवान श्री राम
सहज स्वीकार किए वनवास। अंग्रेजी में कहावत है, किसी ने कहा है कि यदि एक दरवाजा बंद हो जाए तो हमेशा एक दूसरा दरवाजा खुला रहता है। लेकिन प्रायः हम लोग गलती क्या करते हैं, जो दरवाजा बंद हो जाता है उसी के विषय में चिंता करते, दरवाजा क्यों बंद हो गया, किसने बंद कर दिया। जो खुला हुआ है उसका हम थोड़ा विचार नहीं करते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में यदि कोई कठिनाइयां आती हैं, कोई विपत्ति आती हैं, तो हम लोगों को हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। कोई दूसरा दरवाजा खुला हुआ है, उस दरवाजे की तरफ देखना चाहिए, न कि जो दरवाजा बंद हो गया उसके लिए। उदाहरण के लिए कोई बेचारा नौकरी कर रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, मान लीजिए। अब प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि नौकरी से क्यों निकाल दिया, हमारा तो कुछ गलती नहीं था। अब उसके विषय में खूब माथा पेची करते हैं। उतना ही नहीं, जो नहीं करना और कहना चाहिए वो भी कर देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि दूसरा दरवाजा अभी खुला है मेरे लिए। उसके लिए ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन से ये सीखना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब वनवास गए तो वे अयोध्या के विषय में बिल्कुल भूल चुके थे, बल्कि वन में क्या क्या उन्हें फायदा मिलेगा वो सोच रहे थे। एक तो फायदा मिला कि विभिन्न स्थलियों का दर्शन मिलेगा, नए नए जगह का दर्शन मिलेगा। आजकल लोग हॉलीडे मनाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। पहले लोग तीर्थ स्थान पर जाते थे। यह जंगल कोई सामान्य जंगल नहीं था, यह तीर्थस्थली था। जहां जहां भगवान जाएंगे वह तीर्थस्थली हो जाएगा। और जहां पर साधु महात्मा निवास करते हैं वह भी तीर्थस्थली कहा जाता है। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थाणी, तीर्थ को भी तीर्थ बना देता है साधु लोग। तो भगवान श्री राम ने सोचा कितना सुअवसर अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री हो करके हम अलग अलग स्थलों का दर्शन करेंगे। भगवान के प्रकृति में इतना सुंदरता है, उस प्रकृति को आप देखें। अरे बिल्डिंग लोहा और सीमेंट का बना हुआ सब प्राय एक ही जैसा है, केवल थोड़ा ऊपर नीचे है, सब एक ही जैसा है। लेकिन प्रकृति में जाकर देखिए, जंगल में वहां के नदियों को, झरनों को, वहां जो साधु महात्मा लोग निवास करते हैं उनके टेंशन फ्री लाइफ को, भगवान राम इसके लिए उनमें कौतूहल था कि विभिन्न आश्रमों में जा कर करके और वे साधु महात्माओं का संग करते थे। तो इस प्रकार से वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए हैं। अगस्त्य मुनि के साथ में भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं और भारद्वाज मुनि के पास कुछ समय रह कर करके वे ये तीनों जो देव स्वरूप हैं वहां से आगे बढ़े। भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर के और उनसे पूछ करके उचित स्थली वे पहुंचे अब चित्रकूट। चित्रकूट बड़ा ही रमणीय स्थान है, आज भी बड़ा सुंदर स्थली है, उतना पोल्यूटेड नहीं है। गुप्त गंगा गोदावरी जी वहां बहती है। जैसे ब्रज में गिरिराज गोवर्धन है, वैसे ही चित्रकूट में कौन पर्वत है, मैं भूल रहा हूं, याद है? कामद पर्वत है जिसका लोग आज ही परिक्रमा करते हैं। चित्रकूट में बहुत सुंदर सुंदर स्थलियां हैं। भगवान राम वहां पर पहुंचे। चित्रकूटम गते राम
पुत्र शोकातुरः तदा राजा दशरथ स्वर्गम जगामम विलपम सुतम। चित्रकूट में जब भगवान श्री राम पहुंचे, वहां निवास करते थे पर्णकुटी बना करके, तो वहां उसे सूचना मिली। इधर वो निवास करते थे, इधर अयोध्या में चित्रकूट गते राम, जब भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे, पुत्र शोकातुरः तदा, और इधर अयोध्या में अपने पुत्र राम के लिए, दशरथ जी के राम प्राण थे, उन राम के लिए राजा दशरथ शरीर को छोड़ करके हाय राम हा राम हा राम कहते हुए, विलाप करते हुए, और वे स्वर्गवासी हो गए, इस संसार को छोड़ दिए। तदोपरांत वशिष्ठ आदि के कथनानुसार उस समय भरत जी अयोध्या नहीं थे, शत्रुघ्न और भरत अपने ननिहाल गए थे, और वहां से उन लोगों को बुलाया गया। सब जगह मातम छाया हुआ था। सब कुछ का कारण जब सुने भरत जी, तो उन्हें थोड़ा भी प्रसन्नता नहीं हुआ। वे तुरंत सब कुछ त्याग करके, जिन भरत के लिए कैकेयी ने इतना बड़ा ड्रामा किया था, उसको स्वीकार भी नहीं किए, और सब त्याग करके भरत जी वशिष्ठ आदि को के साथ लेकर के वे वहां गए जहां पर भगवान श्री राम निवासते थे, चित्रकूट गए, और वहां जाकर के भगवान श्री राम और भरत जी से बहुत वार्ता हुई। भरत जी जितना आर्गुमेंट था सब कह डाले भगवान राम से, सब कुछ कहे, और कहे कि नहीं, आप ही हमारे राजा हैं, आप चलिए, आपके बिना ये भरत जीवित नहीं रहेगा। लेकिन वार्ता हुई, और तदोपरांत लास्ट में भगवान श्री राम एक बात कहे कि पुत्र और मूत्र, मैं अपने भाषा में कह रहा हूं, लेकिन पुत्र और मूत्र दोनों एक ही द्वार से निकलते हैं, लेकिन जो बाप का आज्ञा पालन करता है वो पुत्र कहलाता है, और जो बाप का आज्ञा पालन नहीं करता है वो मूत्र कहलाता है। तो राम और भरत दोनों के लिए आज्ञा थी। महाराज दशरथ का राम के लिए आज्ञा थी कि वे वनवास स्वीकार करें, वनवास, और भरत के लिए आज्ञा था कि अयोध्या का वो राज्य करे। तो भगवान राम ने कहा कि पुत्र होने के नाते हम दोनों का यही धर्म है कि पिता का आज्ञा पालन करें, और वे भी पिता जो अब जीवित नहीं हैं, उन पिता का हम आज्ञा पालन करें। अब भरत के पास भ्रातृत्व प्रेम था, लेकिन पिता के वाक्य से बंधे हुए थे। तो कहे ठीक है, आपका वनवास है 14 साल का। जिस प्रकार से कभी कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई कुछ समय के लिए बाहर जाता है तो केयर टेकर होता है, तो भरत जी ने कहा ठीक वैसे ही मैं 14 साल के लिए अयोध्या का केयर टेकर रहूंगा। राजा आप ही हैं, मैं राजा नहीं हूं, राजा आप रहेंगे, और मैं केवल केयर टेकर रहूंगा, देखभाल करूंगा, संचालन करूंगा राज्य को। लेकिन ये राज्य आपका है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कृपा करके अपने पदन्यास को या चरण पादुका को आप हमें दे दें। और भगवान राम सहस्त्र रामो अपि परम उदारः सुमुख सुमहाशया न च इच्छत पितुरादेशात् राज्य रामो महाबलः पादुके च अस्य राज्यायां
न्यास दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतो भरताग्रज। भगवान राम का गुणानुवाद यहाँ किया गया है। रामो अपि परम उदारः, भगवान राम बड़े उदार हैं। सुमुख, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, मुस्कुराते रहते हैं। सुमहाशय, और वे महाशय हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके लिए राज्य उतना सुखकारी नहीं था जितना कि अपने पिता का आज्ञा पालन करना। इसलिए राज्यम रामो महाबला, वे महाबली थे, केवल शरीर से नहीं मन से भी। वे राज्य का विलासा न कर करके पिता के आज्ञा का पालन किए। और भरत के अग्रज होने के नाते भरत को समझा करके, अपना खड़ाऊ दे करके, और भरत को वहां से विदा किए। अब यह बात जब भरत जी आए तो वे अयोध्या नहीं गए, नंदीग्राम में ही वे अपना ऑफिस खोले जहां से अयोध्या का राज चलाते थे। क्या है भाइयों का प्रेम। आजकल ऐसा प्रेम केवल सुन करके हम लोग याद कर सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। आजकल साले में, ससुर में, सरहज में, साड़ू भाई में प्रेम रहता है, लेकिन भाइयों में प्रेम नहीं। भाइयों में कोर्ट में देखते हैं हम लोग। क्या कलयुग का ये है। भगवान राम को देखिए, भरत को देखिए। भरत जी केयर टेकर थे, लेकिन फिर भी वे उसी प्रकार से जीवन यापन करना चाहते थे जैसे राजा करते थे। जैसा राजा वैसा प्रजा। भगवान श्री राम खड़ाऊ भी दे दिए थे, भरत जी भी नंगे पैर। भरत जी राजा होने के बावजूद भी, केयर टेकर राजा होने के बावजूद भी एक सन्यासी का जीवन यापन कर रहे थे। ये है सेवक का सेवकाई। मालिक बनना आसान है, सेवक बनना उतना आसान नहीं है। यदि किसी को सेवक बनना है तो लक्ष्मण जी से सीखे, भरत जी से सीखे। सेवक बनने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। जब त्याग नहीं होगा तो सेवक नहीं बन सकते हैं, तब सेवा नहीं कर सकते हैं। जिन भक्तों में, जिस व्यक्ति में त्याग की भावना होगी वही सेवक बन सकता है। भरत जी में वह भावना थी। तो इधर भरत जी आए, नंदीग्राम में अपना राज्य बसाए। और जब पता चल गया अयोध्या वासियों को कि भगवान श्री राम चित्रकूट में पर्णकुटी बना करके वहीं पर निवास करते हैं, तो अयोध्या से लोग छुप छुप करके जाने लगे भगवान श्री राम से मिलने के लिए। तो भगवान राम को अच्छा नहीं लगा कि यह उचित नहीं है। तो वे वहां से प्रस्थान किए। भगवान राम वहां से प्रस्थान किए। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमन एकाग्रो दंडकानां प्रवेशः। जब नगर के लोग आया करते तो भगवान चित्रकूट को भी त्याग दिए और वहां से वे दंडकारण्य जंगल में प्रवेश किए। प्राविश्य तु महारण्यम रामो राजीवलोचन विराधम राक्षसं हत्वा शरभं ददर्शः श्रुतिक्ष चापि आगस्त्यः च अगस्तस्य भ्रातरं तथा। इस प्रकार से भगवान श्री राम आगे बढ़े
और दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में जाने से पहले वहां पर विराट नाम के एक राक्षस का वध किए। उसके बाद सर्वभंग, सुतीक्ष्ण आदि से मिलते हुए अगस्त मुनि के आश्रम पहुंचे। अगस्त मुनि दो भाई हैं, एक का नाम है अगस्त और एक का नाम है पुलस्त। इन लोगों का अपना अपना महत्व है। तो यहां पर अगस्त मुनि का वर्णन किया गया है कि वहां से वे अगस्त मुनि के आश्रम में गए और अगस्त मुनि के आश्रम में वे कुछ दिन तक निवास किए। अगस्त मुनि, आज भी बच्चे लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं। अंग पर्वतम अस्तंभयति इति अगस्तः। अगस्त वे हैं जो अपने आप में उनका अपना अद्भुत व्यक्तित्व है, जो दक्षिण और उत्तर दोनों की मध्यस्थता करते हैं, दोनों को जोड़ कर रखे हुए हैं। वे हैं अगस्त मुनि। अगस्त जी ऐसे पहले तो काशी में निवास करते थे, उनका निवास स्थली काशी था। भगवान शिव, अगस्त मुनि का आश्रम था दंडकारण्य में, अभी यहां पर भगवान राम पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले वे काशी निवास करते थे और उनके बहुत शिष्य थे। उसमें से एक शिष्य थे विंध्याचल। पहले पर्वतों में पंख हुआ करता था, पर्वत उड़ते थे, प्रतिस्पर्धा होती थी। एक बार सुमेरु पर्वत से बाजी लग गई और विंध्याचल लगे बढ़ने, सब कुछ रोक लिए। सूर्य का रोशनी दिखाई नहीं पड़ा था, हवाएं नहीं आ पा रही थी। सब देवता लोग बड़े चिंतित हुए। सब ऋषि महर्षि लोग गए अगस्त ऋषि के पास और उनसे प्रार्थना किए। तो अगस्त मुनि जब आए विंध्याचल के पास, तो विंध्याचल अगस्त मुनि को साष्टांग प्रणाम किए और अगस्त मुनि ने कहा कि मैं अभी जा रहा हूं दक्षिण भारत का यात्रा करने के लिए, आऊंगा तो आगे कार्य बताऊंगा। वे कहे नहीं कि तुम उठो, और वहां से भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव से का बिछड़न या उनसे बिछोह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, भगवान शिव से अलग नहीं होना चाहते थे। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं कहाँ अलग रहूंगा, मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। तो भगवान शिव भी काशी छोड़ करके अगस्त जी के साथ में गए थे। उसे दक्षिण काशी कहा जाता है या कांची कहा जाता है, जहाँ पर आज भी भगवान शिव विराजमान है। और दक्षिण भारत में जहाँ अगस्त जी निवास करते हैं वो भगवान शिव का स्थली है। तो वे अगस्त जी दोनों को बांध करके रखे हुए थे। अगस्त जी पानी वगैरह पीने में बड़े एक्सपर्ट थे और पुलस्य जी भोजन करने में एक्सपर्ट थे। दोनों भाइयों में अपना अपना बड़ा ये था। एक बार समुद्र को ही अगस्त जी पी गए थे। वैसे ही पुलस्य जी, एक बार क्या हुआ, दोनों भाई भगवान शिव के भक्त थे। तो पुलस्य जी एक बार भगवान शिव के पास गए, तो उस समय भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न थे। तो डायरेक्टली माता पार्वती के पास गए और उन्हें कहा कि माता, आप आज तक से हमको लंच के लिए कभी बुलाई नहीं हो, हम भी तो आपके भगत हैं, कभी कभी प्रसाद के लिए बुला लिया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाना, डेट फिक्स हो गया, इस दिन आप आ जाना। जब भगवान शिव आए तो उन्हें पता चला कि ये पुलस्त जी आ गए थे और माता से निमंत्रण लेकर चले गए हैं। जब
पार्वती जी यह बात कही कि अगस्त जी पुलस जी आने वाले हैं भोजन के लिए, लंच के लिए, तो भगवान शिव ने कहा कि सब गड़बड़ हो जाएगा, उनको कोई खिला ही नहीं सकता है। कैसे? कहा उनको ब्रह्मा का वरदान है, कोई खिला नहीं सकता है आज तक, उनका पेट भरेगा ही नहीं। खैर अब तो उनको आमंत्रण दे दिया गया था, अब क्या करना चाहिए? तो पुलस जी आए अपने शिष्यों के साथ में, सबके लिए पांत लगा। और पुलस जी हमेशा लास्ट में बैठते थे, हमेशा लास्ट में बैठते थे, क्योंकि पांत का नियम है कि जब भी भोजन चलाओ तो जो अंत में जो बचता है, तो जो लास्ट में रहता है उसको सब दे देना चाहिए, कुछ लेकर नहीं जाना चाहिए, सब दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से पुलस जी लास्ट में बैठे। भगवान शिव समझ गए कि अब गड़बड़ होगा, तो वे भगवान कृष्ण का स्मरण किए और कृष्ण आ गए। और भगवान कृष्ण भी समझ गए कि भगवान शिव आजकल संकट में हैं, तो वे जाकर के जहां पुलस जी बैठे थे उनके बगल में बैठ गए। तो पुलस जी ने कहा कि प्रभु ये बड़ा गड़बड़ कर रहे हो, ये देखो ये स्थान हमारा है, आप बैठ गए हो, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने कृष्ण का कोई बात नहीं, जब पांत आएगा तो आप कह देना कि पहले इनको करो, बाद में मुझको सर्विस करो, क्योंकि हमसे बाद में आए हुए हैं। अब बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए। तो वैसे ही हो रहा था, लास्ट में पुलस जी को दिया जा रहा था और पुलस जी खूब खा रहे थे। अब सब लोगों का पेट भर गया था, सब लोग देख रहे पुलस जी कब छोड़ेंगे, कब खाना बंद करेंगे। वो बंदे नहीं कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं और देने वाले देते जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण देखे कि सब ऋषि लोग खा लिए हैं और सब आपस में बात कर रहे हैं कि गड़बड़ कुछ हो जाएगा। भगवान शिव भी बड़े परेशान हैं। तो भगवान कृष्ण तुरंत उठ गए। ये सब वैदिक संस्कृति है, ये नियम है। पहले लोग पांत में बैठकर खाते थे और एक आदमी जब उठ गया तो सबको उठना पड़ता था। आजकल सब लोग भूल गए हैं। तो भगवान कृष्ण उठ गए तो सब ऋषि लोग उठ गए। तो पुलस जी को भी उठना पड़ा, करें क्या, उनको भी उठना पड़ा। भगवान कृष्ण पर कोई श्राप नहीं लगता है, श्राप से परे हैं। तो ये पुलस जी के विषय में कथा है। तो ऐसे ये दोनों भाई बड़े रोचक भाई थे, पुलस जी और अगस्त जी। एक बार अगस्त जी दो राक्षस थे, उनको निगल गए थे। एक का नाम था वातापी और दूसरे का नाम था इलवला। ये देवताओं को बड़ा परेशान करते थे। तो अगस्त जी इतने गुस्सा में आए कि क्रोधाग्नि में इन लोगों को जला करके भस्म कर दिए, तो निगल गए और इस प्रकार से देवताओं को मुक्त किए। तो उन अगस्त जी के आश्रम में आए हैं भगवान श्री राम अपनी प्रिया श्रीमती सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ में। अगस्त जी के आश्रम का वर्णन किया गया है। यत्र देवास गंधर्वा सिद्धाचा परमहर्षय अगस्त्यं नियताहारा सत्यं पर्युपासते। अगस्त मुनि के आश्रम में प्रायः देवता, गंधर्व, सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि महर्षि इत्यादि सब लोग आया करते थे और इस प्रकार से फल फूल ला करके उनका उपासना करते थे। जब अगस्त मुनि को पता चला कि भगवान श्री राम आए हुए हैं तो तुरंत भगवान श्री राम को बुलाए और उन्हें बैठा करके और उनका स्वागत किए। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसा आप न करें, मैं आपका सेवा करूंगा। अगस्त जी ने कहा कि आप अयोध्या छोड़कर भले आए हैं लेकिन आप हमारे राजा ही हैं। भले आप वन में आए हुए हैं लेकिन आप हमारे राजा ही हैं। कहते हैं राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथा पूजनीयश्च मान्यश्च
भवान प्राप्त प्रियातिथि। अरे आप जैसे प्रिय अतिथि को प्राप्त कर करके कौन खुश नहीं होगा। आप मेरे प्रिय अतिथि हैं। राजा सर्वस्व लोकस्य, आप पूरे संसार के राजा हैं। आप धर्मचारी हैं, महारथी हैं, पूजनीय हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे पास आए हुए हैं। इस प्रकार से महर्षि उनका स्वागत किए और स्वागत करने के बाद वे सब कुछ जान गए थे। उन्होंने एक बात कहा, अगस्त्य मुनि से उन्होंने पूछा कि इस दंडकारण्य में बतलाइए कि कौन अच्छा जगह है जहां पर हम लोगों को निवास करना चाहिए। दंडकारण्य में कोई अच्छा स्थान बताइए। तब अगस्त्य मुनि पंचवटी का नाम बताए थे कि पंचवटी वो स्थली है जहां पर आप सब लोगों को जाकर के रहना चाहिए। जब वे जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि पंचवटी अच्छा स्थली है, लेकिन आप लोग सीता का वहां पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि पंचवटी में मृग और राक्षसों का बड़ा अत्याचार है। मृग और राक्षसों का एक तरह से हिंट कर दिए। मृग मतलब मारीच, मृग के रूप में आएगा, और राक्षस मतलब रावण। तो मृग और मारीच दोनों से सीता का आप लोग रक्षा करना। और उस समय भगवान श्री राम को अगस्त्य मुनि एक दिव्य धनुष बाण दिए, धनुष दिए, बाण दिए और तुमुर दिए, तलवार दिए। इस वर्णन यहां पर किया गया है। अगस्त वचनाशैव जग्रहेन्द्र सरासनम खंगम च परम प्रीतः तूणी चाक्षर सायकौ। तो उन्हें 2 तूणीर दिए, बाण दिए, और उस तूणी में कभी वो बाण खत्म नहीं होने वाला था। तलवार दिए, इस प्रकार से वो दे करके और पंचवटी के लिए भेजे कि आप लोग पंचवटी जाओ। अगस्त्य मुनि पिता तुल्य थे राम लक्ष्मण इत्यादि के लिए, और सीता के प्रति बड़ा ही स्नेह था उन्हें। तो इस वात्सल्य भाव में वास्तव में बोल चुके थे कि इस सीता का ज्यादा आप लोग ध्यान देना। वो भी मृग और राक्षसों थे। भगवान श्री राम इस प्रकार से पंचवटी में रहते हुए जंगल का शोभा प्राप्त करते थे, ऋषियों का संग करते थे, ऋषि लोग उनके पास आया करते थे। और कथा होती रहती थी। एक समय ऋषि लोग आए और भगवान श्री राम से प्रार्थना किए कि हम लोग शांतिपूर्वक भजन करना चाहते हैं, लेकिन यह स्थली जो है वह राक्षसों की स्थली है। यहाँ पर राक्षस गण आकर के विभिन्न प्रकार से विधान डालते हैं और वे दिखलाए कि कैसे राक्षस लोग ऋषियों को मार काट कर करके खत्म कर दिए हैं और उन लोगों को हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ था। भगवान श्री राम को बड़ा दया आया और भगवान श्री राम ने संकल्प लिया कि मैं समस्त राक्षसों से इस दंडकारण्य को मुक्त कर दूंगा। पंचवटी दंडकारण्य में एक एरिया है, एनीवे, तो मैं दंडकारण्य को मुक्त कर दूंगा समस्त राक्षसों से। तो सीता जी प्रार्थना की थी भगवान श्री राम से कि आप सभी राक्षसों से पंचवटी को जो दंडकारण्य को मुक्त करेंगे, लेकिन जो निरपराधी है
उसे आप नहीं मारेंगे, उसको आप मत मारना। तो इस प्रकार से वहां पर विहार कर रहे थे। अब एक दिन वे जटायु से मिले रास्ते में, जब भ्रमण कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, तो जटायु से मिले। और जटायु वहां प्रभु श्री राम का बाट जो रहा था कि प्रभु कब आएंगे, और मुख से राम का नाम निकला था, राम 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 राम। तो भगवान श्री राम को आश्चर्य हुआ। ये जो राक्षस कोई ऑर्डिनरी राक्षस नहीं थे, किसी प्रकार का रूप धारण कर सकते थे। तो भगवान श्री राम सोचे हो सके कोई राक्षस ना हो, ये पक्षी का रूप धारण किया है। तो वार्ता होने लगी। तब जटायु वहां पर अपना पूरा भेद बताए कि कैसे वे दो भाई हैं, संपाति और जटायु, और वे कोई ऑर्डिनरी खानदान के नहीं हैं, वे कश्यप मुनि के संतान हैं। विनिता के दो पुत्र अरुण और गरुण। अरुण के पुत्र थे जटायु और संपाति, और अपना पूरा लीला बताए। और अंत में उन्होंने कहा कि किस प्रकार से वे दशरथ जी के बड़े प्रिय मित्र हैं। भगवान श्री राम इस बात को समझ रहे थे। जटायु ने कहा कि प्रभु आपने हमको सेवा करने का अवसर दिया है, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूं, और मेरा भाई भी, और लड़ाई में बहुत श्रेष्ठ हूं मैं। तो आप लोग कभी दोनों भाई किसी कारणवश जंगल से बाहर यदि जाएं, तो मैं अपने पुत्री जानकी का रक्षा करूंगा, यही मेरा सेवा रहेगा। तो जब वहां पंचवटी में भगवान श्री राम निवास करते थे, तो जटायु के संरक्षता में हमेशा सीता जी रहती थी। हालांकि ऐसा कभी समय नहीं कि दोनों भाई बाहर गए, लेकिन जब भी कभी लक्ष्मण प्राय बाहर जाते थे कुछ लाने के लिए, कभी कभी राम जी भी आते थे, तो जटायु इन लोगों का रक्षा करते थे। एक समय की बात है, जैसा कि हमने कहा कि यह जनपद था राक्षसों का, दंडकारण्य। ये रावण का एरिया था, साउथ इंडिया, लंका से बड़ा नजदीक था। साउथ का पूरा एरिया रावण का था। आज भी विभीषण जी आते हैं प्रत्येक दिन श्रीरंग रंगनाथ का सेवा करने के लिए। भगवान श्री राम हैं श्रीरंग क्षेत्र में, तो वहाँ सेवा करने आते हैं। आज भी वो टेरिटरी बंधी हुई है, क्योंकि बहुत से जीवित लोग हैं, उनमें से एक हैं विभीषण जी भी, हनुमान जी भी हैं, विभीषण जी अस्थामा हैं। तो विभीषण जी जीवित हैं और प्रत्येक दिन आते हैं सुबह। उसमें रंगनाथ मंदिर बंद रहता है जब विभीषण जी पूजा करते हैं, आज भी आते हैं। तो दक्षिण भारत पूरा रावण का एरिया था, या दंडकारण्य। तो उस जनपद में रावण के बहुत से राक्षस लोग वहां निवास करते थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घामते उधर आई। तेना तत्रैव बसतः जना स्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। यह काम रूपिणी शूर्पणखा एक दिन आई उस जनपद में, और जब उसने राम को देखा तो अनायास ही उसका मन भगवान श्री राम में लग गया, और वह राम को प्राप्त करना चाहती थी, राम को प्राप्त करना चाहती थी। यहां पर शूर्पणखा का वर्णन किया गया है और राम का वर्णन किया गया है कि राम कैसे थे और शूर्पणखा कैसे थी। ये विचित्र चीज है कि कभी कभी लोग आसमान से चांद चाहते हैं, लेकिन उतना शक्ति है प्राप्त करने का कि नहीं। तारा चाहते हैं, उतना शक्ति है कि नहीं। शक्ति नहीं होने के बाद भी लोग इच्छा करते हैं,
वैसे ही शूर्पणखा इच्छा कर रही थी भगवान राम को प्राप्त करने के लिए। सुमुखम दुर्मुखी रामम वृतमध्यम महोदरी विशालाक्ष विरूपाक्षी सुकेशम ताम्रमूर्धजा प्रियरूपम विरूपाशा दुष्वरम भैरवस्थना तरुण दारुणा वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी न्यायवृतम सुदुस्मृतः प्रियम अप्रियदर्शनी शरीरजः समान विष्टः राक्षसी राम अब्रवीत। कहा कि राम कैसे थे और शूर्पणखा कैसी थी, इस श्लोक में वर्णन किया गया है। भगवान राम देखने में सुंदर थे, सुमुखम सुंदर थे, और शूर्पणखा कैसी थी, दुर्मुखी, देखने में कुरूप थी, दुर्मुखी थी, बदसूरत थी। सुकेश, भगवान श्री राम का जो केश था वो बहुत ही सुंदर घुंघराला बाल था, और इसके बाल के लिए कहा गया ताम्र मूर्धजा, तपे हुए तांबा के समान इसका बाल था। मैं देखता हूं आजकल कुछ बच्चे लोग, चाहे स्त्रियां भी, तांबे के समान अपना बाल बना लेती हैं। एक कुरूप शूर्पणखा का विदेशों में ज़्यादा देखने को मिलता है, इंडिया में कम है। इंडिया में तो ब्यूटी है काला बाल, हैं? विदेशों में पीला बाल कर लेते हैं पंक लोग, हैं? हरा बाल कर लेते हैं, वो तांबे के समान। ये सब शूर्पणखा के नाती पोते सब हैं, तो खानदान वाले सब हैं। भगवान सुंदर बाल दिए हैं। भगवान श्री राम का कमर पतला था, शूर्पणखा लंबोदरी थी। भगवान का विशाल नयन था और शूर्पणखा का विकराल नयन था, भयावह नयन था। भगवान श्री राम को देखने से प्रेम उपजता था, शूर्पणखा में भी प्रेम उत्पन्न हो गया भगवान श्री राम को देखने में, लेकिन शूर्पणखा को देखने पर भय उत्पन्न हो रहा था। भगवान श्री राम का जो आवाज था वह बड़ा ही सुरीला था और रसीला था, लेकिन शूर्पणखा का जो आवाज था बड़ा ही डरावना था, भयावह था। भगवान श्री राम तरुण थे, नौजवान लग रहे थे, और शूर्पणखा बिढंगी और बूढ़ी कुरूप लग रही थी। भगवान श्री राम आकर्षक थे, शूर्पणखा आक्रामक थी। तरुण दारुण वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी। न्यायवृतम, भगवान का आचरण न्याय सम्मत था, जहां शूर्पणखा का जो वह था दुष्ट सम्मत। प्रियम अप्रिय दर्शनी, भगवान का दर्शन बड़ा ही सुंदर था, प्रिय दर्शन था, लेकिन शूर्पणखा का दर्शन करने से भय लगता था। भगवान श्री राम प्रेम के प्रतिमूर्ति थे और शूर्पणखा प्रेम रहित काम की कठपुतली थी। यही अंतर था भगवान श्री राम में और लक्ष्मण में। जब बातें हो रही थी राम और लक्ष्मण में, तो राम जी ने कहा कि भाई मैं देखो तो मैं तो विवाहिता हूँ, मेरी पत्नी है, लेकिन ये भाई अभी कुंवारा है। आप लोग सब जानते हैं उस कथा को क्या हुआ। और बाद में लक्ष्मण जी के पास गई और लक्ष्मण जी उसका काम तमाम किए, नाक काट दिए। वही शूर्पणखा आज भी उसकी पूजा होती है। नीलगिरी के पर्वत में शूर्पणखा की आज भी पूजा होती है। ये मलयगिरी में नत्थु नामक एक जाति है जो शूर्पणखा की संतान मानी जाती है। वो सौरी मलाई का नीलगिरी में सौरी मलाई अलग है, सौरी का पूजा होता है। एनीवे, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है कि शूर्पणखा अपने बंधु बांधवों को ये सब बात बताने के बाद लंका में जाकर के रावण को पूरा बात बताई। उसके बाद वह लंका छोड़ करके उज्जैन आई
और उज्जैन आकर के बहुत दिन तक तपस्या किया, क्योंकि वो राम को अपने पति के रूप में चाहती थी। देखिए, भगवान को कोई कैसे भी चाहे, भगवान उसके इच्छा को पूरा करते हैं। उसकी इच्छा थी कि भगवान हमारे पति हों। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं होगा, क्योंकि इस जन्म में मैं एक पत्नी व्रत रहने का धारण किया हूं, लेकिन हां, द्वापर युग में हो जाऊंगा तुम्हारा पति। तो वही शूर्पणखा द्वापर युग में कुब्जा बनी। कुब्जा नाम सुने ना, मथुरा में कुब्जा बनी, और बाद में भगवान उसकी इच्छा को पूरा किए। वैसे ही पुतना सतयुग में बलि महाराज की पुत्री थी, और जब भगवान वामन देव आए तो उसके मन में इच्छा हुआ कि यदि मेरा एक पुत्र होता ऐसा, तो मैं उसको अपना स्तन पान कराती। माँ को बड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों को स्तन पान कराने में। जो माँ अपने बच्चे को स्तन पान कराती है, इस आनंद को प्राप्त करती है। लेकिन जो माँ अपने बच्चे को बोतल का दूध पिलाती है, वो इस स्वाद को नहीं प्राप्त कर सकती है। भागवतम में वर्णन यशोदा मैया का, कि यशोदा मैया जब भगवान को दूध पिला रही थी और उनके घुंघराले बाल में अपना हाथ डालकर भगवान को निहार रही थी, तो उन्हें स्वर्ग के सुख से भी कहीं ज्यादा सुख प्राप्त हो रहा था। तो वही बलि कुमारी, महाराज बलि की पुत्री, उसकी इच्छा हुई कि यदि मेरा पुत्र होता तो मैं अपना स्तन पान कराती। ये सुग्रीव जी के सेना बाहर हल्ला कर रही है, फिर से बांदरी सेना। एक आदमी उधर ही रहो। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारा इच्छा पूरा करूंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तुम्हें दूध पिला सकती हो। लेकिन जब भगवान बलि महाराज का सर्वस्व ले लिए और उसे बंदी बना दिए बलि महाराज को, तो शूर्पणखा को, सॉरी, बलि पुत्री को बहुत गुस्सा आया। कहा कि मैंने भले ही कामना किया कि मेरा पुत्र होता और मैं इसे दूध पिलाती, यदि ये मेरा पुत्र भी होता और ऐसा व्यवहार किया है तो मैं अपने दूध में हलाहल जहर मिला करके पिलाऊंगी। भगवान ने कहा ये मस्त, वो भी प्राप्त, वो भी स्वीकार है। तो इस प्रकार से दूसरे जन्म में वह पुतना हुई और भगवान को हलाहल जहर, पोटेशियम साइनाइड पिलाने के लिए आई थी, और भगवान ने पान भी किया था। और उस पुतना को वह स्थान दे दिया जो यशोदा मैया को प्राप्त है। भागवतम में कहा गया है, अहो बकीयम स्तनकालकूट। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्य, अहो बकीयम, उस बकीय का, बकासुर की बहन पुतना का सौभाग्य देखो, जो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके आई थी। उसको भी हमारे प्रभु ने धात्री चिता, जो धात्री के लिए, जो भरण पोषण करने वाली माँ के लिए उचित है, वह स्थान दिए। कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, उनसे बढ़कर और कौन दयालु हो सकता है। तो किसी की इच्छा हो, दुख की बात है कि हम लोगों को इच्छा नहीं हो रही है। शूर्पणखा को इच्छा थी कि मैं राम से प्रेम करूं, भगवान पूरा किए। इसलिए कहते हैं ना, भगवान घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। हम लोगों को भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए हर निश। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस प्रकार से अनेक राक्षसों को वहां पर मारे भगवान श्री राम। और लंकापति रावण को जब पता चला कि खर दूषण इत्यादि 14,000 उनके रावण के सैनिकों को भगवान मार चुके थे, तो रावण राम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन संपाति नहीं, लेकिन अन्यों के सहायता से वह चढ़ाई न कर करके, शूर्पणखा ने कहा था कि अच्छा होगा
कि राम का प्राण बसता है उसके पत्नी में। भैया बड़ी सुंदर है, तुम उसी का हरण कर लाओ, वो तुम्हारी पत्नी बनने योग्य है, वो बनवासी के साथ क्या कर रही है। तो रावण में काम था और काम के चलते रावण सब प्लानिंग किया। मारीच के पास गए और मारीच से ये प्रस्तावना रखे। मारीच समझाने का बहुत प्रयास किए। मारीच जानते थे, मारीच भगवान राम के भक्त हो गए थे। एक ही बाण लगने से राम के भक्त हो गए थे, मरे नहीं थे, लेकिन बाण का स्पर्श से कहाँ बक्सर और कहाँ पहुंच गए थे दंडकारण्य वन में, बहुत दूर पहुंच गए थे एक बाण से। तो राम के बाण के स्पर्श से भक्त बन करके राम राम कर रहे थे। खूब समझाए और उन्होंने कहा कि देखो रावण, तू मेरा भांजा है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता हूं, मैं उस राम को जानता हूं, तुम कुछ नहीं, उससे तुम बैर मत लो, शांति से जीवन यापन करो। रावण में काम समाया था। कामी व्यक्ति अन्य कोई वस्तु नहीं देखता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है काम से। तो वह मारीच के सुबुद्धि का सदुपयोग नहीं किया। कहा कि देखो, तुम्हें यह काम करना है, यदि तुम हरिण बन करके जाओगे, मृग, स्वर्ण मृग बन करके जाओगे और राम और लक्ष्मण को सीता से अलग कर दोगे, और जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं सीता के हरण के लिए, यदि काम सफल हो गया तो तुम्हें आधा राज दूंगा, और नहीं जाओगे तुम्हारा काम का तमाम कर दूंगा। तो मारीच ने कहा मरना तो है दोनों तरफ, उधर हरिण बन करके जाऊं तो राम के बाण से मरना है, और नहीं जाऊं तो रावण के तलवार से मरना है। मरना तो है, अच्छा है कि राम का नाम लेते हुए मरूं, वो मृत्यु अच्छी है। वास्तव में जीवन की सफलता इसी में है, जन्म लाभ परापुंसा अंत नारायण स्मृति। मानव जन्म की सफलता इसी में है कि अंत में नारायण का स्मरण हो जाए, अंत में राम का स्मरण हो जाए, यही जीवन की सफलता है। ऐसा समझ करके मारीच स्वीकार कर लिए। अब इधर सीता जी जो अयोध्या का राज छोड़ करके आई थी, जो सब कुछ त्याग करके आई थी, एक जोगिनी का रूप धारण करके आई थी, एक सन्यासिनी का रूप धारण करके आई थी, उन बैरागी सीता में एक सोने के हरिण में आसक्ति हो गई, चाह हो गई इस सोने को, हरिण को प्राप्त करने के लिए। भगवान राम खूब समझाने का प्रयास किए, लेकिन भगवान राम की ही लीला थी, भगवान राम की ही माया थी जो समझने नहीं दे रही थी। तो भगवान की माया बड़ी बलवती है। सब कुछ त्यागने के बाद भी सीता जी को ऐसा भाव उत्पन्न हो गया। अंततः वही हुआ जो होना चाहिए था। ऐसा नहीं कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वही हुआ जो होना चाहिए था। भगवान राम चाहते थे, इसीलिए दंडकारण्य में प्रवेश करने से पहले ही भगवान राम कहे थे सीता से, अग्निदेव को सौंप दिए थे और माया सीता को लेकर गए थे। भगवान धर्म का स्थापना करने आए थे और रावण अधर्म का प्रतिमूर्ति था, तो उसको नष्ट करना बहुत जरूरी था। और जितने राक्षसों को मारे तो छोटे मोटे राक्षस थे, लेकिन रावण को मारना जरूरी था। तो इस प्रकार से जब रावण लेकर के जा रहा था सीता जी को, तो चूंकि गिद्धराज जटायु ने कहा था राम से कि मैं सीता का रक्षा करूंगा, और जब सीता सहायता के लिए पुकार रही थी तो जटायु अपना पूरा शक्ति लगा करके सीता का रक्षा करने के लिए रावण से लड़ाई किए, लेकिन अंततः वह नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, और रावण सीता को लेकर चला गया। गृधम च निहतम दृष्ट्वा हृदा श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोक संतप्त बिरलाप कुलेन्द्रियः। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब वहां पर आए, सीता को नहीं देखे वहां पर आश्रम में, तो सीता जी का
वो खोज कर रहे थे, और खोज करते करते उस जटायु के पास गए जो मर चुका था, लेकिन प्राण रखा था केवल राम को सीता का इंफॉर्मेशन देने के लिए। बस वह प्राण सार्थक है जिस प्राण के द्वारा प्रभु श्री राम का सेवा हो सके। जटायु अपने को सार्थक समझे कि मैं प्रभु श्री राम का कुछ सेवा कर सकूं। जीते जी वे लड़ाई किए रावण के साथ में, लेकिन मरते समय भी प्रभु श्री राम का सेवा किए, सीता के विषय में बतला करके सीता का क्या हुआ है। ये है भगवान, ये है भक्तों का भक्ति। भक्ति से जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, जो भगवान का सेवा करता है, भगवान उससे बहुत पसंद करते हैं। जिसने भगवान की सेवा में अपना प्राण समर्पित कर दिया, उसका पथ जो है वह प्रदर्शित होता है, उसका पथ प्रदर्शन होता है। वही रावण, वही जटायु जो अपना प्राण दे चुका है, और भगवान राम से जब मिले तो सब बात बताने के बाद वह अपना प्राण त्याग दिया। और भगवान राम क्या कर रहे हैं, वैसे भक्त जटायु के लिए, और राम के लिए, राम के सेवा में अपना प्राण त्यागा जटायु। भगवान राम क्या किए, ततः तैनैव शोकेन गृधदग्ध जटायुषम मार्गमाणे बने सीताम राक्षसम संदर्शः कबंधनाम रूपेण विक्त घोर दर्शनम तम निहत्य महाबाहु ददाह स्वर्गतः सह। इस प्रकार से भगवान श्री राम जटायु का अंत्येष्टि क्रिया किए, अपने हाथ से जटायु के शरीर को चिता पर बैठाए, और जटायु का पुत्र बन करके भगवान श्री राम उसको मुखाग्नि दिए। कितना सौभाग्य है जटायु का। रामायण में दो लोगों का नाम आता है जो राम के लिए अपने प्राण को दिए। एक दशरथ जी, वो राम के लिए अपना प्राण दिए, और दूसरा चिरायु जटायु, गिधराज जटायु। एक ने राम के वियोग में प्राण दिया और एक ने राम के सेवा में प्राण दिया। तो राम के वियोग और राम के सेवा में से राम का सेवा श्रेष्ठ है। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, लेकिन जब प्राण त्यागे तो कोई वहां नहीं था, कोई नहीं था, ये प्राण त्याग रहे थे। लेकिन जटायु प्राण त्यागे प्रभु श्री राम के जंघे पर। और उतना ही नहीं, जो बड़ा बेटा होता है बाप को मुखाग्नि देता है, लेकिन दशरथ जी को मुखाग्नि देने के लिए प्रभु श्री राम नहीं थे, जहां के जटायु का मुखाग्नि प्रभु श्री राम ने दिया। तो भगवान का सेवा भगवान से बड़ा है, भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, कृष्ण से बड़ा। इसीलिए हम लोग नाम जप करते हैं, और लोग कहते हैं कि आप लोग नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान राम जटायु के लिए रोए। भगवान कहते हैं, राज्य भ्रष्टम वनेवासः सीतानाष्टमृतो द्विजः ईदृश्यम मम अलिक्षम ददेहि पावक। कहते हैं वन चला गया, तो राज चला गया, वन मिला, सीता जी चली गई। हमें ये पक्षी से मुलाकात हुई जो हमारे पिता तुल्य हैं, इनका भी मैं रक्षा नहीं कर पाया, पत्नी का भी रक्षा नहीं कर पाया, अपने सेवक का भी रक्षा नहीं करना।
मैं कितना अभागा हूं। भगवान अपने को अभागा कह रहे थे यहां पर। और इस प्रकार से जटायु को भगवान अपना धाम दिए। तो भगवान का सेवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हम लोगों को भगवान का सेवा करना चाहिए, और जो भगवान का सेवा करता है उसको भगवान का धाम सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान के सेवा में आप लोग लगे रहो, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से भगवान का आप लोग सेवा करते रहो। अब भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े, जैसा जटायु बताए थे। वो कबंध के से मुलाकात हुई, उसका कथा आप लोग आगे सुनेंगे। कबंध को श्राप था, उसका जो ग्रीवा था वो पेट में आ गया था, केवल उसका हाथ ही था विशालकाय। और जब श्राप मिला था तो नहीं, इंद्र जब काट दिया था तो इंद्र से वो कहा कि मैं कैसे जीवित रहूंगा, खाने के लिए कुछ चाहिए। तो उसे आशीर्वाद मिला था कि तुम्हारा हाथ फैल जाएगा, और जितना फैलाओगे जो भी तुम्हारे हाथ में आएगा तुम खा सकते हो। तो जब राम लक्ष्मण जा रहे थे उनको पकड़ लिया था, और उसके मुक्ति का भी यही कारण था कि एक साथ में दोनों हाथ कट जाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो राम और लक्ष्मण दोनों को वह पकड़ करके ला रहा था, दोनों हाथ में, और तलवार से एक साथ में ही दोनों हाथ राम और लक्ष्मण ने उसका काट दिया। इस प्रकार से कबंध का मुक्ति हुआ। और वह कबंध बाद में सीता के विषय में बतलाया और कहा कि आप यहां से पंपापुर जाइए। पंपा सरोवर, 4 सरोवर हैं पूरे भारतवर्ष में। एक है बिंदु सरोवर, एक है नारायण सरोवर, एक है पंपा सरोवर, और एक है मान सरोवर। बिंदु सरोवर भी गुजरात में ही है, नारायण सर भी गुजरात में है, नारायण सरोवर कच्छ में है, और ये पंपा सरोवर जो है वह साउथ में है, और मान सरोवर कैलाश में है। तो वे पहुंचे पंपा किनारे। वहां पर बहुत सुंदर ऋषि मतंग का आश्रम था, और वहां उनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था शौरी। शौरी भगवान श्री राम, गुरु जी जब जा रहे थे धराधाम को छोड़ करके, तो उन्होंने कहा था कि एक दिन होगा जब प्रभु तुम्हारे पास आएंगे। और भगवान के बाट में अपने पूरे जीवन को बता दिया, अपने जवानी को बता दिया, बुढ़ापे के अवस्था में भगवान आए। शौरी का सेवा बहुत ही सुंदर सेवा था, और भगवान श्री राम शौरी से वार्तालाप किए, नवदा भक्ति का वर्णन किए, और सीता के विषय में जब बात बताए तो शौरी ने कहा कि यहीं पर सुग्रीव नाम के एक महान त्रिकुट पर्वत पर सुग्रीव नाम के एक महान राजा निवास करते हैं, बंदरों के राजा, बाली के भाई। आप उनसे दोस्ती करें और वे आपको सहयोग करेंगे। और उधर जब सुग्रीव जब देखे राम और लक्ष्मण को मालूम हो गया, तो हनुमान जी उनके साथ थे, उनके मंत्री थे। हनुमान जी से मुलाकात हुई इस पंपा सरोवर पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण का। देखिए, हनुमान जी आए थे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर करके। राम और लक्ष्मण से बात हो रही थी हनुमान जी का, और जब बात हो रही थी तो बात होते होते परिचय का जब बात आया तो भगवान श्री राम अपना सही सही परिचय बताए। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम ही हैं। और हनुमान जी से जब परिचय पूछा गया कि आप कौन हैं ब्राह्मण देवता, तो हनुमान जी अपने को अपना परिचय बताए और बाद में अपने रूप में आ गए, हनुमान के रूप में आ गए। अब त्रिकुट पर्वत पर चढ़ना था, बहुत विशालकाय त्रिकुट पर्वत था पंबा सरोवर किनारे।
एकदम सीधे चढ़ाई करना था। बात वो चढ़ाई कैसे करेंगे, वहां पहुंचेंगे कैसे। तो हनुमान जी ने कहा इसके लिए कोई चिंता मत कीजिए, आप लोग आइए, आप लोग मेरे कंधे पर बैठ चलिए और हम आपको ले चलेंगे। भगवान राम चढ़ने लगे, लक्ष्मण जी का नहीं 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 रुके रुके मत चढ़ो, ये बड़ा खतरनाक आदमी दिखाई पड़ता है। अरे पहले तो ब्राह्मण बनकर आया, अभी बंदर बन गया, हमको चढ़ाकर पता नहीं और क्या बनेगा। ये राक्षसों का कोई ये नहीं है। लक्ष्मण जी बड़े शंकामय दिमाग के थे, बड़ा डाउटफुल थे। सेवक को ऐसे ही होना चाहिए, शंका रखना चाहिए हमेशा, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। तो भगवान राम समझाए कि देखो लक्ष्मण, देखिए त्रेता युग का बात था, देखो लक्ष्मण, प्रथम बात इसको हम विश्वास ऐसे कर सकते हैं कि सौरी ने हम लोगों को कहा था कि हनुमान जी से आपकी मुलाकात होगी, और हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं, वे तुमको राजा सुग्रीव से मुलाकात कराएंगे। एक बात सही हो गया। दूसरा बात, ये जब हमसे वार्तालाप कर रहे थे तो ब्राह्मण के रूप में बात कर रहे थे, तो ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते हैं। और तीसरा बात, ये अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तीन बातें हैं जो इन पर विश्वास करनी चाहिए। तब लक्ष्मण जी समझ गए और चढ़ करके वो लोग गए और सुग्रीव से दोस्ती हुई। भगवान चातुर्मास वहां पर किए और सुग्रीव को भगवान राम में थोड़ा सा डाउट था और भगवान श्री राम उनके डाउट को दूर कर दिए। वहां पर एक बहुत विशालकाय राक्षस मरा हुआ था, जिसका दुमदुमी नाम का दैत्य मरा हुआ था, जिसका हड्डी एक पहाड़ के समान था। तो भगवान राम समझ गए कि सुग्रीव जी को डाउट है, तो वे केवल अपने अंगूठा से, पैर के अंगूठा से ऐसे धक्का मारे और वो 10 योजन दूर जाकर के गिरा। 1 योजन में 4 कोस होता, 8 माइल, तो 10 योजन दूर जाकर गिरा। और उतना ही नहीं, उनको विश्वास दिलाने के लिए 7 ताल के वृक्ष थे। भगवान श्री राम ने एक बाण में ही 7 ताल वृक्षों को काट गिराया और पसाल पर्वत सबको, रसातल को बेध डाला। तब विश्वास हुआ भगवान श्री राम पर सुग्रीव जी का, और बाली पर चढ़ाई हुआ। अंत में बाली पर विजय प्राप्त हुआ और 4 महीने के बाद सुग्रीव जी अपने समस्त बंदरों को बुलाए और चारों दिशाओं में भेजे जगत जननी सीता का पता लगाने के लिए। हनुमान जी का जो जुट था उसमें बड़े विद्वान लोग थे। हनुमान जी के साथ में जामवंत जी थे, अंगद थे और प्रतापी बंदर लोग साथ में थे। ये लोग समुद्र किनारे गए और वहां पर जटायु के भाई संपाति से इन लोगों का मुलाकात हुआ। जो गिद्ध होते हैं उनकी दृष्टि बड़ी होती है। आप में से कितने लोग गिद्ध देखे हैं? तो हाथ उठाएंगे। गिद्ध बहुत लोग हैं। आजकल गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं, बहुत कसाई खाना खुल गया है ना। पहले कसाई खाना नहीं था तो गाय भैंस मरते थे तो लोग फेंकते थे, और गिद्ध पता नहीं कहां से चले आएंगे, हैं? आकाश में दिखाई नहीं पड़ेंगे, प्लेन के समान ऊपर उड़ेंगे, और जब कोई गाय मरी हो तो तुरंत नीचे चले आएंगे। उनकी गिद्ध दृष्टि, लोभ की दृष्टि है। गिद्ध, गिद्ध मतलब ग्रीड भी होता है या लोभ। तो संपाति जी बताए कि मैं यहां से देख सकता हूं कि सीता जो है वह, उसको रावण चुरा कर लेकर गया है और अशोक वाटिका में बैठी हुई है, और सीता जी का पूरा व्याख्यान किए हनुमान जी, और हनुमान जी के शक्ति के विषय में बतलाए जामवंत जी। और इस प्रकार से हनुमान जी लंका गए,
जाकर के जगत जननी सीता को भगवान श्री राम का संदेश सुनाए और वहां पर रावण को एक शिक्षा दिए। भगवान श्री राम कैसे हैं, कितने प्रतापी हैं, कितने बलवान हैं। पूरा लंका को जला वला करके आए और आ करके प्रभु श्री राम को रावण के विषय में बताए, उसके बलाबल को बताए। और बाद में भगवान श्री राम सुग्रीव इत्यादि को लेकर के समुद्र किनारे गए और वहां जाकर के 7 दिन तक समुद्र से अन्न विनय किए। जब समुद्र नहीं माने तब कुपित हुए और समुद्र देवता बाहर आए और कहे, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपका जस हो। यदि मैं रास्ता दे दूंगा तो इजी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक पुल बनाओ, संबंध बनाओ, लंका और भारत में संबंध बनाओ। तो भगवान श्री राम नल और नील और अन्य बांदरों की सहायता से समुद्र पर रास्ता बनाए। कई एक इसके अर्थ है समुद्र पर जो पुल बना उसका, ज़्यादा विशेष रूप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं कुछ आगे कथा कहना चाहता हूँ, नहीं तो फिर यहीं में फंसे रहेंगे। तो रावण को मारे भगवान श्री राम, सीता जी की परीक्षा हुई और बाद में ये लोग पुष्पक विमान से भगवान श्री राम जितने ही बंदर लोग मरे हुए थे सबको जिलाए और वहाँ से पुष्पक विमान से साथ में आए। अयोध्या के लिए 14 साल बीत चुका था। अयोध्या आने से पहले वे प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम पहले उतरे। जाते समय ही भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेकर गए थे और सकुशल लौट करके भी भारद्वाज मुनि से आशीर्वाद ले रहे हैं। भारद्वाज आश्रमं गत्वा रामो सत्य पराक्रमः भरतस्यांतके रामो हनुमंत व्यसर्जयत्। भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जी निवास किए। साथ साथ हनुमान, सुग्रीव, महाराज विभीषण और अन्य भी बंधु बांधव बंदर लोग थे। भगवान श्री राम भरत जी के पास हनुमान जी को भेजे कि जाकर के आप हमारे आगमन का उन्हें सूचना दें। व्यसर्जयत्, जाकर के आप बतलाइए। संदेह वाहक मन करके हनुमान जी गए और इस प्रकार से भगवान श्री राम नंदीग्राम आए और वहाँ जटाजुट जो थे सब लोग जटा वटा सब निकलवाए और फिर बाद में सब चारों भाई गए भगवान श्री राम के साथ में साकेत अयोध्या गए। वहाँ पर इन लोगों का स्वागत हुआ, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। और भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ और भगवान श्री राम का जो राज्य है उसके विषय में यहाँ पर नारद जी बतलाए हैं। प्रहिष्ट अमुदितोलोकः संतुष्ट पुष्य सुमार्धिका निरामयो ही आरोग्यश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। आज भी लोग राम राज का कल्पना करते हैं। राम राज क्या था मैं उसका यहाँ पर वर्णन करना चाहूँगा, जो नारद जी अपने मुख से वाल्मीकि जी से कहते हैं प्रहिष्ट मुदितो लोका। भगवान के राम के राज में सब लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त थे। प्रहिष्ट मुदितो लोका, बहुत प्रसन्न लोग थे। तुष्ट, सब लोग संतुष्ट थे। सुधार्मिक, सब के सब लोग धर्म परायण थे। कोई अधार्मिक नहीं था भगवान श्री राम के राज में। निरामयो, किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं था, किसी को कोई व्याधि नहीं था। ही आरोग्यश्च, न तो किसी प्रकार का कोई रोग था। आधि और व्याधि कुछ भी नहीं था। ही कहा गया, ही मतलब निश्चय ही। दुर्भिक्ष, भगवान राम के राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। नदियों में पानी हुआ करते थे, जंगल में फल फूल हुआ करते थे, समुद्रों में रत्न थे, गाय के स्तन में दूध था, ऋतुओं का परिवर्तन समय से हुआ करता था। इस भगवान का राम का राज्य था। भयवर्जित, किसी में कोई भय नहीं था। न पुत्र मरणम केचित
बाप के सामने बेटा कभी नहीं मरता था। आजकल कोई कह सकता है ऐसा? न पुत्रम मरणम केचि द्रक्षन्ति पुरुषा क्वचित न आर्याश्च विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रता। बाप के सामने बेटा नहीं मरता था, स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती थी, सदैव पतिव्रता बनकर रहती थी, यानी पति पत्नी दोनों साथ में ही मरते थे, विधवा नहीं होती थी। न च अग्निजहम भयम, कभी आग नहीं लगता था भगवान श्री राम के राज्य में, आग लगने का कोई भय नहीं था। कोई व्यक्ति जल में डूबता नहीं था, किसी कोई ज्वर और पीड़ा नहीं होता था। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम के राज्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद में भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ किए और 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम इस धराधाम पर राज्य किए। उसके बाद में इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। तो इस प्रकार से पूरी रामायण की कथा संक्षिप्त में वाल्मीकि जी को नारद जी ने सुनाया। उसके बाद वाल्मीकि जी ने क्या किया वह कथा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 मिनट कीर्तन कर लें। आप लोग अपना पैर आगे पीछे कर लो, शायद बैठने में हुआ होगा। कहाँ गए कीर्तन वाले? कीर्तन वाले पति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय भगवान श्री रामचंद्र की जय।
भगवान श्री राम का राज्याभिषेक और राज्य के विषय में बता करके इस धराधाम से भगवान राम साकेत चले गए। अब जब पूरा कथा वाल्मीकि जी सुने, वाल्मीकि जी का रूंगटा खड़ा हो गया, इतने प्रसन्नचित हो गए। वाल्मीकि जी मानो राममयी हो गए और सर्वत्र राम का दर्शन कर रहे थे। आनंद में वाल्मीकि जी नाचने लगे, उन्हें इतना हर्षोल्लास हुआ। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारद पूजयामासा धर्मात्मा सशिष्यो महामुने यथावत् पूजिस्तेन देवर्षि नारदस्तथा आपृच्छये अभ्यानुगात सजगाम विहामस। इस प्रकार से नारद जी प्रस्थान किए और इधर वाल्मीकि जी अपने शिष्य के साथ में आए। यह जो घटना है इस भारतवर्ष की है। एक स्थली है जिसका नाम है ब्रह्मवर्त। आजकल उसे लोग बिट्ठुर कहते हैं। कानपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगा किनारे। हम लोगों का सौभाग्य है, मेरा स्पेशली, बहुत सुंदर वहाँ हम लोग मंदिर बनाए हैं। अभी पिछले राम विजयदशमी को उद्घाटन हुआ और एक दिन हम आपको उद्घाटन का वीडियो दिखाएंगे। बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं वहाँ पर। वहीं पर बिट्ठुर में वाल्मीकि जी का आश्रम है। आज भी हजारों लोग जाते हैं वाल्मीकि जी का दर्शन करने के लिए। सीता जी वहीं पर वनवास के समय थी। भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म वहीं हुआ था। बड़ा ही वह पुण्य स्थली है। एक दिन की बात है, जब नारद जी चले गए तो नारद जी के जाने के बाद बड़े प्रसन्नचित्त थे वाल्मीकि जी और अपने एक शिष्य जिसका नाम था भारद्वाज, उसके साथ में वाल्मीकि जी तमसा नदी पर स्नान करने गए। तमसा नदी गंगा जी में मिलती है। तमसा नदी का सुंदर घाट था, स्वच्छ घाट था, किसी प्रकार का वहां पर कीचड़ नहीं था, कंदई नहीं था। यहां पर शब्द आया हुआ है, अकर्दमम इमं तीर्थम भरद्वाजम निशामयः रमणीयम प्रसन्नम बहु सन्मनुष्य मनो यथा। अकर्दम, अकर्दम, कर्दम मतलब कंद, कंदई या कीचड़, और अकर्दम मतलब या कीचड़ न हो। अकर्दम इदम तीर्थम, यह जो स्थली है, हे भरद्वाज, अपने शिष्य कहते हैं वाल्मीकि जी के, हे भरद्वाज, यह बड़ा ही सुंदर स्थली है, यहाँ कोई कीचड़ नहीं है, निशामय, बड़ा ही सुंदर है। रमणीयम प्रसन्न अंबु, यह स्थली भी रमणीय है, सुंदर है, और जल स्वच्छ है। कल 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 करते हुए जल जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सन मनुष्य मनो यथा, जिस प्रकार से सत्पुरुष का मन होता है वैसे ही ये जल है। देखिए, कल्पना कीजिए, वाल्मीकि जी का मन बड़ा प्रसन्नचित्त था। रामायण कथा नारद जी सुने थे। नारद जी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। नारद जी एक महापुरुष हैं, नारद जी एक महाजन हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं। भगवान में प्रगाढ़ प्रीति है नारद जी को। उनके मुख से वाल्मीकि जी रामायण का कथा सुने थे। तो जैसे कोई व्यक्ति हो, इसको खूब धन मिल गया हो। आजकल लोग धन को ही आनंद का वस्तु समझते हैं। धनवान होना अच्छा है, बैंक बैलेंस बनाना अच्छा नहीं है। आजकल लोग बैंक बैलेंस बनाते हैं। किसी ने कहा है
कि पैसे वाले चिल्लाते हैं और धन वाले मुस्काते हैं। जिसका पैसा होता है वो खूब चिल्लाता है, शोप करता है बड़ा बड़ा चीज, और जब पैसा चला गया तो भी चिल्लाता है, रोता है। जब पैसा है तो चिल्लाता है, शोप करता है, और जब पैसा चला गया तो चिल्लाता है, रोता है। जो धन वाले हैं वो मुस्काते हैं। धन कई एक प्रकार का होता है। अपना आचरण एक धन है, शरीर दूसरा धन है, बाल बच्चे पत्नी पुत्र परिवार तीसरा धन है, सगे संबंधी धन है, गौ माता धन है, घर धन है, खेत बधार धन है। रुपया पैसा बहुत कम, उसको लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। भाइयों को अहमियत दिया देते हैं। जन धन, पहले कहा था गांवेन धनवान, जिसके पास जितना गाय है उतना ही वो धनवान है। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, वो ब्रज के राजा थे। आज बैंक बैलेंस है तो धनी है, पेपर पर है कुछ है नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, 4 बिस्कुट और एक कप चाय बस। पहले धनवान लोग खाद दबा कर घी खाते थे, आजकल घी भी नहीं खाएंगे धनवान लोग। एनीवे, तो किसी को खूब पैसा मिल जाए, लॉटरी लग जाए, कितना आनंद आता है। वैसे ही जो संत पुरुष हैं, उन्हें यदि भगवान का कथा सुनने को मिले, भगवान का कीर्तन सुनने को मिले, तो उसमें इतना आनंद आता है कि वे नाचने गाने लगते हैं। वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्नचित्त थे, हर्षोल्लास के साथ थे। जब वह तमसा नदी के कल 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 करते हुए जल को, स्थली को देखे तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि हे भरद्वाज, मेरा कमंडलू कौपिन और गमछा ला करके दो, मैं तमसा नदी में थोड़ा स्नान करता हूं। वाल्मीकि जी उस वन के सुंदर स्थली को निहार रहे थे, जल में स्नान कर रहे थे। तब तक से उन्होंने एक देखा, एक विषम परिस्थिति देखा कि एक क्रोंच पक्षी, वो बगुला नहीं है, बतख नहीं है, दोनों के बीच वाले क्रोंच पक्षी, इनका वो चोंच बड़ा बड़ा होता है। वो क्रोंच पक्षी कामातुर थे, एक दूसरे के साथ में काम से आतुर एक दूसरे से मिल रहे थे। उसी समय एक बहेलिया आया। तस्मातु मिथिनाद एकम पुमांस पाप निश्चय जघान वैर निलयो निषाद तस्य पश्यतः। उन्होंने देखा एक निषाद, एक बहेलिया आया, जो कि अकारण ही ये 2 क्रोंच पक्षी, जो कि कामातुर थे, उन पर बाण मारा। और जो मादा पक्षी था, सॉरी नर पक्षी था, पुरुष पक्षी था, जो पति था, उसका वो छटपटाने लगा, उसके शरीर से खून निकलने लगा और अपना प्राण त्याग दिया। जो मादा पक्षी थी बड़ी करुणामय विलाप कर रही थी और बहेलिया से कह रही थी कि हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। हम लोग अपने बड़े प्रेम से जीवन यापन कर रहे थे, हम अपना घर संसार बढ़ाना चाहते थे, और तू ऐसी परिस्थिति में हमारे पति को लेकर चला गया, और हमारे जीवन से क्या फायदा, तुम्हें इससे क्या मिला, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस प्रकार से बहुत प्रकार से विलाप करते करते, और वह ऋषि सब देख रहे थे, वाल्मीकि सब देख रहे थे, उनके सामने हुआ है यह घटना। इस परिस्थिति थोड़ा देखिए, इधर आनंद में मग्न थे ऋषि, भगवान राम का कथा सुने थे, लेकिन कथा सुनने का प्रैक्टिकल दिग्दर्शन अब हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि बहेलिया कैसे प्रहार किया, एक क्रूर व्यक्ति कैसे प्रहार किया निरपराध लोगों के ऊपर, तो क्रोंच पक्षी के दुख से वाल्मीकि जी बड़े द्रवित हो गए, बड़े दुखी हो गए,
और उनमें एक साथ में प्रेम और करुणा दोनों उत्पन्न हुआ। तो ये रामायण का यही विषय वस्तु है, प्रेम और करुणा। प्रेम था भगवान श्री राम में, भगवान श्री राम कथा से, और जब एक जुगल जोड़ी को जो एक दूसरे से कामातुर थे, संगम करने वाले थे, उस समय इस निषाद ने उसका प्राण ले लिया तो उन्हें बहुत करुणा उत्पन्न हुआ। जब दोनों का मेल हुआ, बड़े खिन्न हो गए वाल्मीकि जी, और उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दिया, जो कि रामायण का बिगिनिंग है। कहते हैं मां निषाद प्रतिष्ठा तुम अगमा शाश्वती समा तत्कौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहित। बड़े गंभीर भाव से उन्होंने कहा, मां निशा प्रतिष्ठा तुम अगमा शाश्वती समा यत्कौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहित। कहते हे निषाद, हे बहेलिए, जाओ, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने काम मोहित निरपराधी इन क्रौंच पक्षी को तूने मारा है। वाल्मीकि जी तुरंत हाथ में चल उठाए और श्राप दे दिए। जब श्राप दे दिए वाल्मीकि जी, तब उन्हें बड़ी ग्लानि हुई कि हाय हाय, मैं इसके करुणा बस आकर के मैंने बहुत अनर्थ कर डाला। मेरा काम है लोगों को शांति का स्थापना करना। नारद जी भगवान श्री राम कथा सुनाए कि लोगों में शांति उत्पन्न हो, लेकिन मैंने क्या कर डाला। संसार में सब लोग सुख दुख भोगते हैं अपने कर्म के अनुसार। हो सकता है कि क्रौंच पक्षी का मृत्यु ऐसे ही था। बड़े खिन्न हो गए, स्नान कर कर करके, और वे अपने आश्रम गए। बड़े दुखी थे वाल्मीकि जी, लेकिन एक बात की उन्हें प्रसन्नता थी। जिस रामायण का वे कथा सुने थे उसको वे लिपिबद्ध करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि भरद्वाज, भले ही मैंने श्राप दिया है गुस्सा में आकर के, लेकिन ये श्राप बड़ा अच्छा है। देखो ये पंक्तिबद्ध में है, लयबद्ध में है। पाद पद्योक्षर समस्तम त्रिलय समन्वितः शोकार्त प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नन्यथा। इसे हम श्लोक बना सकते हैं, 8-8 का हम श्लोक बना सकते हैं। बिना उन्होंने उसे श्लोक को उच्चरित किया। मां निशा प्रतिष्ठा तुम अगमा शाश्वती समा यत्कौंच मिथुनादेकम बधी काम मोहिता। भरद्वाज बड़े खुश हो गए, हाँ गुरुजी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो रामायण के जितने भी श्लोक हैं इसी पर आधारित है, 8 अक्षर का बना हुआ श्लोक है। बड़े प्रसन्न थे एक तरह से, लेकिन जब जब सोचते थे कि मैंने श्राप दे दिया उस बहेलिए को, तो उन्हें बहुत दुख होता था। उस समय ब्रह्मा जी आए और वाल्मीकि जी बड़े शोक मग्न थे कि मैंने श्राप दे दिया है। ब्रह्मा जी का सत्कार किए, बैठने का आसन दिए, ब्रह्मा जी भी उनको बैठाए और ब्रह्मा जी को सब बात बताए। बात बताते बताते वाल्मीकि चिंता मग्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सब जानता हूं कि आपने क्या किया है, आप इसमें अपना दोष ना माने। आपने जो श्राप दिया है वो मेरे प्रेरणा से दिया है, मैंने वो श्राप आपसे दिलवाया है। इसलिए हे वाल्मीकि जी, उस पर चिंतन मत कीजिए, लेकिन जो श्लोक आपने श्राप के रूप में दिया है, ब्रह्मा जी ने भी इस श्लोक का पुनरावृत्ति किया,
ब्रह्मा जी भी उस श्लोक को बोले। सोचन एव पुनः क्रौंची उपश्लोकम इमं जगौ पुनंतर गताम भूत्वा शोकपरायण। ब्रह्मा जी कहे कि बहुत सुंदर भाषा में तूने ये बात कहा है। तमुवाच ततो ब्रह्मन् प्रसन्न मुनिपुंगव श्लोक एवा त्वयं बद्धो ना आत्र कार्य विचारण। मच्छांदेवते ब्रह्मन् प्रवृत्तिम सरस्वती। कहते हैं सरस्वती तुम्हारे वाणी पर आकर के बात बुलवाई है और मैंने ही कहा था। फिर ब्रह्मा जी भी कहते हैं मानिषाद प्रतिष्ठान त्वम अगमा शाश्वती समा यत् क्रोच मिथुना एकम वधि काम मोहिता। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो नारद जी से तुमने प्रभु श्री राम का जो कथा सुना है, ऐसे ही श्लोकों में से लिपिबद्ध करो, इसका रचना करो। और नारद जी ने आपको संक्षिप्त में सुनाया है। रामस्य चरित्रम कृतस्न क्रूत्वम ऋषि सत्तमः धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमत वृतम कथम धीरस्य यथा ते नारद श्रुतम। जैसा आपने नारद से सुना है वैसा ही लिपिबद्ध करो। तो मानो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं तो संक्षिप्त में सुना हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उसका चिंता मत करो। रहस्यम च प्रकाशम च यद्वृतम च धीमतः रामस्य सहमौत सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वसः वेदेयाग्रश्च यद्वृतम प्रकाशम यदिवारः तच्चापि तम सर्वं विदितं ते भविष्यति। आप रचना शुरू करो और जो बीच बीच में घटना घटी हुई है वह मैं आपको ज्ञान दूंगा। और वाल्मीकि जी को जब यह बात पता चला कि भगवान श्री राम के संपूर्ण लीलाओं का वो दर्शन कर पाएंगे लिखते समय, तो बड़े प्रसन्न हुए। राम कथा को लिखने के लिए वे तैयार हो गए। अब ब्रह्मा जी जाने से पहले दो बात वाल्मीकि जी कहते हैं यावस्यानिंत गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पर्वत पर, इस पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक से संसार में रामायण का प्रचार होता रहेगा। आज भी त्रेता युग से चलते आ रहा है। रामायण का प्रचार सब जगह है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। कृष्ण का प्रचार है कम है, थोड़ा नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, साउथ में ज्यादा नहीं है। लेकिन राम का सब जगह है, क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो जब तक से पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक से रामायण का प्रचार होता रहेगा। और वाल्मीकि के कहते हैं यावद रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद ऊर्ध्वम मध्यम त्वम मनलोकेषु निवस्यति। जब तक तुम्हारी बनाई हुई राम कथा लोक में प्रचार होता रहेगा तब तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में जहां चाहोगे तुम वहां निवास कर सकते हो। तो जो भी रामायण का प्रचार करता है वह मुक्त है कहीं निवास करने के लिए। भगवान भी ऐसे ही गीता में कहते हैं य इदं परमम गुह्यम भक्तस्य अभिधास्यति भक्तिमयी पराकृतवा मामय एवा अनुसंशय। हे कुंती नंदन, जो व्यक्ति इस गुह्य गीता ज्ञान को दूसरों में भक्ति पूर्वक प्रचार करता है वो जीवन के अंत में मुझे प्राप्त करता है, न अनुसंशय, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक वैसे ही वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी कह कर करके और अपने हंस वाहन पर, हंस पर बैठ करके, हंस वाहिनी ब्रह्मा जी, और वहां से अंतर ध्यान हो गए। और वाल्मीकि जी इधर
एक स्थान पर बैठ करके ब्रह्मा जी से जब सुने तो उनके शरीर से एक आभा निकली और वे बिल्कुल राममयी हो गए और उनके सामने राम का पूरा कथा याद आ रहा था। पूरे रामायण का वे रचना किए। 24,000 श्लोकों से ये बना हुआ रामायण का वे रचना किए और भगवान के समस्त लीलाओं का वे वर्णन किए। इस रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं। उत्तरकांड के साथ में 7 अलग अलग खंड हैं, कांड हैं। रामायण का रचना कर लिए। सीता जी उनके पास थी, राम का राज्याभिषेक हो गया है, वहीं तक कथा हुई थी, आगे कथा नहीं बताया गया था। केवल राम आ गए अयोध्या, उतना ही तक। और अंत में नारद बता दिए थे कि इतना साल राज किए और बाद में चले गए। लेकिन बीच में क्या हुआ, अयोध्या आने के बाद जाने वो बताया नहीं थे, क्योंकि वह बात वाल्मीकि जी के आश्रम में चल रही थी। सीता जी वहां पर थी। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को प्रसन्न करना चाहते थे और अयोध्या वासियों के मन में भगवान श्री राम के प्रति एक शंका थी सीता जी को लेकर के। सीता जी निर्दोष थी, भगवान श्री राम जानते थे, वाल्मीकि जानते थे, लेकिन भगवान श्री राम के पैर में राज्य का बेड़ी बंधा हुआ था, राजा होने का राज नियम बंधा हुआ था। जानते हुए चाहते हुए भी सीता को अपना नहीं पा रहे थे। देवता लोग स्वीकृति दिए थे सीता पवित्र है, जब रावण के पास सीता को लाया गया था तो वाल्मीकि जी वह काम किए जो भगवान राम नहीं कर पाए, और वह था कि अवधवासियों के मन में सीता जी के प्रति जो शंका है उसको दूर करना। तो जो काम भगवान नहीं कर सकते हैं वो भक्त कर सकते हैं। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम का कथा भगवान श्री राम के अंश लव और कुश से कराए। लव और कुश को सब विद्या में भगवान वाल्मीकि निपुण कराए। लव कुश गाने में भी बड़े श्रेष्ठ थे, छोटे बालक थे, बालकों का वाणी ऐसे ही मधुर होता है। सरस्वती उनके जिह्वा पर विद्यमान थी, बीना वादन करने में निपुण थे। अपने आश्रम में जब गाते थे सब ऋषि लोग मनमुग्ध हो जाते थे, और गायन के बाद में सब ऋषि लोग कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते थे लव और कुश को। कोई कमंडल देता था, कोई चढ़ाई देता था, कोई कुछ देता था। सबके प्रिय थे लव और कुश। अब जब समय आया, जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे और अश्व छोड़ा गया था, लड़ाई हुई थी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको लव और कुश मूर्छित कर दिए थे। राम से लड़ाई होने जा रही थी। हनुमान जी देख रहे हैं बड़ा अनर्थ हो जाएगा। राम बाण नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि आखिर बाप हैं, आखिर कनेक्शन है। और ये बच्चे भी बाण नहीं चला पा रहे हैं, बल्कि लोग कह रहे हैं कि राजा राम आप में कोई सम्मोहन विद्या है, हम चाहते हुए यहां पर बाण नहीं चला सकते हैं। और क्या क्या बात नहीं हुई, तैयारी हो गई थी लड़ाई की पूरी। वाल्मीकि जी आकर के उन लोगों का रक्षा किए और इन बालकों को समझाए कि राम राजा हैं, राजा कुछ भी कर देता है, तुम लोगों का अधिकार नहीं है बोलने का। बहुत वार्ता हुई। एनीवे, बाद में लव और कुश को पता चला उनकी माता से कि मेरे पिता ही राम हैं, और वही लव और कुश अयोध्या गए वाल्मीकि जी की आदेश से, और अवधपुर वासियों को गलियों में जा करके सुनाए इस रामायण को।
उस समय भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। सोने का सीता बैठा करके रखे थे। भगवान श्री राम जब सुने, नगरवासियों से अपने कान से सुने रामायण कथा को, तो इन दोनों बालकों को बुलाए और बुला करके और उनसे कहे कि हे गायक, जितना दिन ये यज्ञ होगा तुम लोग रामायण कथा हमारे इस सभा में सुनाओ। और लव और कुश तो इसीलिए गए ही थे, वाल्मीकि जी भेजे थे उन लोगों को राम को सुनाने के लिए, अवधपुर वासियों को सुनाने के लिए। जब लव और कुश रामायण कथा सुना रहे थे, अवधपुर वासी लोग रो रहे थे कि हाय हाय, निर्दोष सीता को हम लोगों ने निकलवा दिया। सब लोग पश्चाताप कर रहे थे। तो वाल्मीकि जिस काम के लिए भेजे थे वह काम लव और कुश कर दिए थे। यह है शिष्य का अर्थ। शिष्य वह होता है जो गुरु के लिए सब कुछ करे। अब भगवान श्री राम के सामने कथा सुनाने का दिन आया, तो लव और कुश के मुख से रामायण का कथा आप लोग कल से सुनना भगवान राम के दरबार में। तो कल से कथा होगी राम कथा लव और कुश से मुझसे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।